नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार चुनाव के पहले चरण में मतदान का प्रतिशत यानी कि वोटिंग टर्न आउट काफी बेहतर है। पिछले चुनाव की बात करें तो करीब 10 से 11% ज्यादा दिख रहा है। शाम 5 बजे तक का जो आंकड़ा दिखा उसमें 60% से ज्यादा दर्ज किया गया। एक घंटे का आंकड़ा भी लमसम मिलाकर के 64 से 65% बनता दिख रहा है। और इसका मतलब है कि बिहार की जनता इस बढ़ते मतदान प्रतिशत के लिए बधाई की पात्र है। चुनाव आयोग बधाई का पात्र है, जो बहुत ही शांतिपूर्वक पहले चरण का मतदान कराने में वो सफल रहा, कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन इस बढ़ते मतदान प्रतिशत के मायने क्या है, कई लोग कह रहे हैं और लोग सामान्य तौर पर इस बात को समझते हैं कि बढ़ता हुआ मतदान प्रतिशत जो ज्यादा अगर टर्न आउट है तो इसका मतलब है कि बड़ा बदलाव वहां पर हो सकता है, बदलाव के संकेत दिए जाते हैं। लेकिन एक थ्योरी पुरानी हो चुकी है, इस थ्योरी का कोई मतलब अब नहीं रह गया, क्योंकि कभी कभी जनता मतदान में अधिक हिस्सेदारी, बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी इसलिए भी लेती है ताकि सरकार को और मजबूती के साथ दोबारा स्थापित किया जाए, फिर से उसी सरकार को और दोबारा लाकर और भी उसे अधिकार दिए जाए। इस तरह की चीजें, इस तरह के आंकड़े भी अब ज्यादा आ रहे हैं। और बिहार के बारे में जो कहा जा सकता है, जो मतदान प्रतिशत है उसके बड़े मायने हो सकते हैं, क्योंकि हालात भी कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। ऐसे कोई हालात वहां पर बनते नहीं दिखे या वोटर्स की तरफ से कुछ बड़ी बात कहते हुए नहीं देखे गए कि किस तरह से सरकार को यहाँ पर बदलना है या फिर नई सरकार को लाना है या फिर दूसरी पार्टियों को मौका देना है। तो अमूमन एक बहुत ही सामान्य सा ट्रेंड दिख रहा है। बस इस ट्रेंड में जो सबसे खुशी की बात है, सबसे उत्साहित करने वाली बात यही है कि वोट टर्न आउट बेहतर नहीं बल्कि बहुत ही बेहतर कहा जाएगा। पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार कम से कम 10 से 11% ज्यादा मतदान प्रतिशत के आंकड़े सामने पूरी तरह से दिख रहे हैं। बिहार में मतदान प्रतिशत बढ़ने के पीछे कई सारी वजह हो सकती है, कुछ मायने इसके निकाले जा सकते हैं। जो पहली बड़ी वजह है, मुझे जो समझ में चीजें आती है, SIR कराए जाने के बाद कई वोटर्स के नाम काट दिए गए थे। वैसे वोटर्स जो एक ही नाम से दो वोटर आई कार्ड था उनके पास, या फिर दूसरे राज्य में उनका नाम दर्ज था, यहाँ पर भी उनका नाम दर्ज था, यानी कि अननेसेसरी जो वोटर्स जिनका रहने और नहीं रहने का कोई अर्थ नहीं बनता था, वैसे लोगों को चुनाव आयोग की तरफ से SIR कराकर हटाया गया। अब लोगों के अंदर एक भ्रम भी फैलाया गया कि वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है, मतदान नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब उनका वोटर लिस्ट में नाम आया, पर्चियां दी गई वोटिंग देने के लिए, तब भी लोगों को लगा कि क्यों ना इसे चेक कर लिया जाए कि वोटर लिस्ट में उनका नाम है या नहीं। तो चेक करने के लिए भी, खुद को आश्वस्त करने के लिए भी लोग भारी संख्या में घरों से बाहर निकले और मतदान करते वो देखे गए। एक बड़ी वजह तो मुझे समझ में आती है। दूसरी जो बड़ी वजह है कि 10,000 रुपये जो महिलाओं के खाते में डाले गए, 10,000 वाली जो स्कीम है उसका एक बड़ा फायदा हुआ। लोग कह रहे हैं कि महिलाओं ने 10,000 वाली जो स्कीम है उसके बाद महिलाओं के अंदर एक अलग तरह का उत्साह दिखा है, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर वोट देती नजर आ रही हैं। अगर महिला इस 10,000 की स्कीम के आधार पर वोट देती नजर आई तो एक बात मान कर चलें कि महिलाओं की तरफ से बड़ा खेल किया जा चुका है। अब अमूमन हर लोगों को ये चीज पता है कि बिहार में महिला वोटर्स का रुझान किस फेस के साथ है, किस चेहरे पर है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर PM नरेंद्र मोदी से ज्यादा महिला वोटर्स का जो ट्रस्ट है नीतीश कुमार के ऊपर है। अब 10,000 की स्कीम का किस तरह का प्रभाव पड़ा होगा ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता जब तक नतीजे नहीं आ जाते। लेकिन माना जा रहा है कि अधिक मतदान प्रतिशत के पीछे 10,000 रुपये वाली जो स्कीम है उसका भी बड़ा रोल माना जा सकता है। एक आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा कि महिला वोटर्स जब अधिक मतदान करती हैं तो उसका किस तरह का नतीजा निकलता है। अगर पिछले बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो 169 सीटों पर महिलाओं की तरफ से अधिक वोटिंग की गई, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया गया, यानी कि पुरुषों से ज्यादा वोटिंग उनकी तरफ से की गई। और उसका नतीजा ये हुआ कि 99 सीटों पर NDA की जीत हुई। और इस बार भी महिला वोटर्स की तरफ से बढ़ चढ़कर वोटिंग करने की बात सामने आ रही है। तो समझा जा सकता है कि ये ट्रेंड किधर जा सकता है। कहना बड़ा मुश्किल है कि महिला वोटर्स क्या बाकी चुनाव की तरह इस बार भी सोच रही है या फिर उनका मन थोड़ा सा बदलता हुआ दिख रहा है, लेकिन ऐसे हालात नहीं दिख रहे, क्योंकि महिलाओं के लिए चाहे वो नीतीश कुमार
सरकार की तरफ से जो योजनाओं का एक लंबा अंबार लगाया गया, केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी योजनाओं के ऐलान ही नहीं किए गए बल्कि उनके खाते में पैसे तक दिए गए, तो इसका असर तो दिख सकता है। तीसरा जो एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि मतदान प्रतिशत इतना क्यों दिख रहा है, ज्यादा इतना बढ़ता हुआ क्यों दिख रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, छठ पर्व के ठीक बाद बिहार में चुनाव हो रहा है। छठ पर्व पर अमूमन वैसे 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अमूमन 60 से 70% जो बिहार के लोग हैं, प्रवासी जो बिहारी हैं, वो बिहार लौटते हैं, छठ पर्व के अवसर पर लौटते हैं, अपने घर जाते हैं। और चूंकि वो बाहर रहते हुए भी वोटर के तौर पर उनका नाम बिहार में ही दर्ज होता है। वैसे ऐसे लोग ज्यादा हैं जिनका बाहर में तो रहते हैं, लेकिन वोटर है ना, वोटर लिस्ट में उनका बाहर का नहीं रहता, बल्कि बिहार में ही वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज होता है। और इस बार SIR में भी उन्होंने सही कराया होगा, अपने नाम को एक तरह से अपडेट कराया होगा। तो ऐसे लोग जो छठ पर्व पर गए और जिनका वोटर लिस्ट में नाम था या फिर वहां के मतदाता अभी बने हुए थे, उन्होंने यही सोचा होगा कि क्यों ना छठ पर्व पर आए हैं तो वोट देकर ही जाएंगे। और ऐसे लोगों की संख्या लाख 2 लाख नहीं हो सकती, एक करोड़ों में है ना, एक करोड़ों में लोग हैं। और ऐसे लोग भी वोट देने के लिए वहां पर पहुंचे होंगे। और ये उत्साह उनकी तरफ से जो दिखा है वो बढ़ता हुआ टर्नआउट में दिख रहा है, और इसीलिए मतदान प्रतिशत ज्यादा होता दिख रहा है। मुझे एक बड़ी वजह ये भी समझ में आती है, एक वजह और भी समझ में आती है कि बिहार में कम वोटिंग प्रतिशत होने के पीछे एक बड़ी वजह मानी जाती थी कि किसे वोट करना है, क्यों वोट करना है, कुछ हो तो नहीं रहा। लेकिन 2005 के बाद आप देखें कि लगातार जो बिहार की जनता है सरकार बनाने को लेकर बहुत ही गंभीर दिख रही है। और इस बार थोड़ा सा माहौल अलग था, विपक्ष की तरफ से एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी कि इस बार बिहार की जनता बदलाव लाना चाहती है। लेकिन अगर अमूमन देखा जाता है कि अगर जनता को मन नहीं है बदलाव लाने का, और जब इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं, भ्रम फैलाया जाता है, तो जनता की तरफ से एक बड़ा जवाब देने की कोशिश होती है, और वो होता है अधिक से अधिक वोटिंग करके जवाब देना। तो क्या एक वजह ये भी मानी जा सकती है कि वहां की जनता ने एक तरह से संकेत दिया है कि हम सरकार बदलने नहीं जा रहे, बल्कि जो सरकार है उसी को और मजबूत करने जा रहे हैं। एक बड़ी वजह और भी सामने आ सकती है, जो सामान्य तौर पर माना जाता है कि अगर बढ़ता हुआ मतदान प्रतिशत है तो मानकर चलें कि बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो क्या बिहार में बड़े बदलाव के संकेत दिख रहे हैं? क्या वहां पर इस बार एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, बल्कि महागठबंधन की सरकार पर लोग वोट देते नजर आ रहे हैं? इसकी संभावना बढ़ते मतदान प्रतिशत को देखकर इसकी संभावना बहुत कम दिख रही है, क्योंकि ऐसी संभावनाओं के लिए कुछ हालात भी होते हैं और वो जरूरी होते हैं। तो बिहार में उस तरह के हालात नहीं दिख रहे हैं जिसके आधार पर कहा जाए कि वोटर्स का जो उत्साह है वोटिंग देने के लिए सिर्फ इसलिए है कि वहां पर सरकार बदलना है। तो कई सारी वजह हैं, और कुछ भी इसके, या तो ये सारी वजहें बिल्कुल सही साबित हो सकती हैं, या फिर इसमें से 1-2 वजह सही साबित हो सकती हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि वहां पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है, बिहार की जनता इसलिए बधाई की पात्र है। चुनाव आयोग बधाई का पात्र है, जो कि बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही सफलतापूर्वक मतदान कराने में पूरी तरह से कामयाब होता दिख रहा है। तो आपको लेकिन क्या लगता है कि जो बढ़ता मतदान प्रतिशत है, इससे किसको फायदा होने वाला है, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? इस सवाल का जवाब यदि आपको कुछ समझ में आ रहा हो तमाम तरह की चीजों को देखने के बाद, तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय रख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो तुरंत आप में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करें। नमस्कार।